हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जड़ावाला में तालिबा आबिदा और 7 साला मुबश्शिरा के कातिल अब तक आज़ाद। पै दर पै दरिंदगी के वाक़यात पर आवाम का पारा हाय। इंसाफ के लिए सड़कों पर दुहाई। कारोबार दूसरे रोज भी बंद। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कुमपेल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबश्शिरा से ज्यादती की तस्दीक। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। बच्चों से बदफेली स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम बिल्ला डॉन पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कराची में मां, बाप और भाई का लर्ज़ाखेज कत्ल। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमों की सजा कलअदम करार दे दी। खातून अस्मा नवाब समेत दीगर मुल्जिमों की 20 साल बाद रिहाई। पुलिस मुल्जिमान तक तो पहुंच जाती है मगर कुछ साबित नहीं कर पाती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। पेशावर में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। रैलियों में शहरियों की भरपूर शिरकत। पचगी रोड पर अम जलसा। दूर दराज इलाकों से काफिलों की आमद। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। महंगाई के मारे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। फ्लावर मिल्स मालिकान की मनमानियां। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए महंगा। Everywhere load shedding is there, Ramzan is coming and these people are not taking care of the public. याद रखना मिस्टर मुराद अली शाह, मिस्टर वजीर आजम, एवरीवन, मेरा हाथ क़यामत के दिन आपके गिरबान पर होगा। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान। कराची वालों का जीना हराम। घंटों बत्ती गुल रहने पर शहरियों का मीटर शॉर्ट। रोज़ क़यामत हुक्मरानों का गिरबान पकड़ेंगे फट पड़े अवाम। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कराची में इस वक्त हो रही है। उसके लिए मैंने रेस की है बात और फिर आज मैंने उनको खत लिखा है। 1 हफ्ते से ऊपर गुजर गया है, अभी तक किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। कराची में 10 घंटे लोड शेडिंग। सिंध का विफाक को खत। मुराद अली शाह को जवाब का इंतजार। इदारों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करने का मशवरा। चपुर्जे से पैदल आ रही हूँ, उससे आगे कोई चीज़ नहीं आ रही है। इधर दाता साहब पहुंची हूँ पैदल। इतना जलील हो रहे हैं हम लोग। तने चुके जो गरीब की रोजियाँ मारी गई हैं। डेली बेस पे काम करते हैं, इनको बहुत मुश्किलात हो रही है। लाहौर पर एहतजाज करने वालों की अलगार। पुलिस और इंतजामिया बेबस। जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें। अवाम की जिंदगी अजीरन। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस। एहतसाब अदालत में रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। लंदन फ्लैट रेफरेंस में JIT सरबरा वाजिद ज़िया पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदम पेशी पर मुल्जिम मंसूर रजा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तहरीक इंसाफ का पंजाब में सियासी मुखालिफिन को बड़ा झटका। MPA एहसन रियाज फतेहाना, सरदार शहाबुद्दीन और अहमद शाह खग्गा समेत अहम शख्सियात PTI में शामिल। तब्दीली सिर्फ वोट की ताकत से आनी चाहिए। सियासी इत्तेफाक राय का एहतराम न करना तबाही होगा। आसिफ अली जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की 39वीं बरसी पर पैगाम। चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो अपना सेनेट है, चाहे वो पार्लियामेंट है,
चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, हम सब ने मिलकर साथ चलना है। तमाम इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। मुखालिफिन तनकीद, नून लीग काम करती है। आइंदा इलेक्शन में अवाम बातों पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। हमजा शहबाज का सियासी हरीफों पर वार। 600 कनाल बेनामी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ले ली। 600 कनाल अब्दुल हामिद साहब। नैब इस चीज़ के बारे में वजाहत करे, इनको ज़मीन कैसे मिली, जो कार्रवाई शुरू हुई थी क्या वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई, और अगर ख़त्म हुई है तो क्यों ख़त्म हुई है, तो उसके ऊपर मज़ीद तहकीकात क्यों नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान और अकरम दुरानी ने मुशर्रफ दौर में 600 कनाल जमीन हासिल की। PTI का इल्जाम, नैब बताए तहकीकात कहां तक पहुंची। शफकत महमूद का सवाल, मामला खत्म नहीं किया, एहतसाब ब्यूरो की वजाहत। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात दाखिल कराने की मोहलत खत्म। 15 दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। कल से समाअत का आगाज। इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं, सिंध हुकूमत की ललकार। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। कामयाब जंग अपने वसाइल से लड़ी। अमरीका अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल सुस्त करना चाहता है। एहसन इकबाल का नेक्टा कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के कई वाकयात में मुलव्विस ग्रुप का सरगना फजल हक कोयटा से गिरफ्तार। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वजीर आला वजीर दाखिला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैजाबाद धरना केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खादिम रिजवी और पीर अफजल कादरी को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल की तहकीकात। आहद चीमा और शाहिद शफीक समेत 4 मुल्जिमों के जिस्मानी रिमांड में 2 हफ्ते की तौसी। साबिक DG LDA की दरखास्त जमानत खारिज। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की एयर होस्टेसेस के साथ तस्वीर का जिक्र। आपकी एक फोटो पर एतराज है, नईम बुखारी का मुकालमा। क्यों, आप जेलस हैं? बाज़ औक़ात बेटियों को इनकार नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस का जवाब। पेशावर जिला काउंसिल में फंड्स न मिलने पर PTI अरकान अपने ही नाजिम के खिलाफ हो गए। डेस्क पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन मेंबर्स भी साथ मिल गए। लाहौर बरकत मार्केट की बेकरी में आग। धुएं के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक। इमारत में फायर अलार्म मौजूद न होने का इंकशाफ। प्लाजा मालिक गिरफ्तार। शहबाज शरीफ का तहकीकात का हुक्म। संबड़ियाल में सहाफी ज़ीशान भट्ट का कत्ल। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद दहशतगर्दी की दफा भी मुकदमे में शामिल। मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। सिंध मैट्रिक इम्तिहानात में धड़ल्ले से नकल। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के हाई स्कूल में मिल बांट कर पर्चा हल। वीडियो दुनिया न्यूज पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी इंतहा पर। मजीद 2 शहरी शहीद, तादाद 19 हो गई। रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। हुर्रियत रहनुमा नजरबंद।
काला चश्मा पहनकर अदालत की सीढ़ी चढ़ने वाली मीरा को ठोकर लग गई। तकजीब निकाह केस में लाहौर की फैमिली कोर्ट में पेश। अतीक सच्चा है तो वीडियो सामने लाए अदाकारा बरहम। बुलेटिन का आगाज अवाम की फरियाद से। जड़ावाला में जीसी यूनिवर्सिटी की तालिबा आबिदा अहमद और 7 साला मुबशरा से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ शटडाउन हड़ताल जारी है। वुकला, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, तलबा तंजीमों और शहरियों ने अलमनाक वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। आबरू रेजी, कत्ल, बच्चों के साथ बदफेली। जड़ावाला में पै दर पै इंसानियत सोज वाकयात। इन वाकयात के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहर में आज दूसरे रोज भी कारोबारी मराकज बंद हैं। रिक्शा यूनियन ने GTS चौक बंद करके गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की बेहिसी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तलबा ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों में टायर जलाकर दिल की भड़ास निकाली। मुजाहिरीन का एक ही मुतालिबा है कि आबिदा और मुबशरा के कातिलों को गिरफ्तार करो। उधर 7 साला मुबशरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने जड़ावाला से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर मुबशरा के कत्ल में तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ बच्चों के साथ बदफेली स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी किरदार बिल्ला डॉन ताहाल पुलिस के हाथ में ना सका। जड़ावाला में 7 साला मुबशरा ज्यादती के बाद कत्ल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इसका नोटिस ले लिया है। IG पंजाब से 48 घंटों में इस मामले की बाबत रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इससे पहले आपने देखा मुजाहिरीन को एहतजाज करते हुए, तो ताज़ा खबर आप तक पहुंचाएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और IG पंजाब से 48 घंटों में इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, ये कहना है हमजा शहबाज का। जो मुल्क के लिए बेहतर करे अवाम उसे वोट दें। हमजा शहबाज का कहना था कि मुखालफीन तनकीद करते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो अपना सेनेट है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, हम सब ने मिलकर साथ चलना है। लंबी लंबी तकरीरों पे ध्यान ना देना, बस ये सोचना कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है और जो आपका दिल और दिमाग फैसला करे वोट जरूर डालना। किसी को भी डालना, लेकिन वोट डालना। पाकिस्तान के बच्चियों का पूरा हक है। तो इंशाल्लाह दानिश स्कूल और भी बनेंगे, मेट्रो बस और भी चलेगी। जिसने मंसूबों को, जो आवाम के मंसूबे उस पर क्रिटिसिज्म करना है करता रहे, हम नहीं रुकेंगे। अगर हमारा कसूर है कि हम मंसूबे बनाते हैं, हम मेट्रो बस बनाते हैं, आप क्रिटिसिज्म करते रहें, हम लोगों की खिदमत के लिए मंसूबे बनाते रहेंगे इंशाल्लाह।